वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम आपको बताते हैं उसके लिए कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बीपीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके सबसे ऊपर में लिखा आएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अगर आपने बीपीएससी का इससे पहले भी कोई फॉर्म भरे थे तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन वो विद्यार्थी करेंगे जो बीपीएससी का कोई फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हम अभी बता देते हैं। जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो क्या करेंगे, वो अपना यहाँ पे यूज़र नेम में आपको या मालूम है तो आप दीजिएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा। उसके पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन करने वक्त बनाए थे वही पासवर्ड आपको डाल देना। और जो आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड होगा, यहाँ पे जाकर आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। चलिए हम आपको थोड़ा सा बता दें जो स्टूडेंट पहली बार है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। वे स्टूडेंट जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पुराने हैं, वो देखें कि कोई भी रजिस्ट्रेशन में आपने करने वक्त कोई चीज़ गलत तो नहीं किया। गलती किया तो उसको आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ नीचे आने के बाद नीचे में होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। नीचे आने के बाद यहाँ क्लोज होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना है। जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ गेट ओटीपी होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा। किसी किसी को ओटीपी नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपका ओटीपी कहाँ पर होगा। जब ईमेल आईडी खोलिएगा तो यहाँ पर 3 डॉट लाइन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्पैम होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पैम पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपका ओटीपी होगा। यही ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अब आपको नीचे में मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासपोर्ट, एक आपको पासपोर्ट बनाना होगा। पासपोर्ट आपका देखिए इसमें आपका सभी चीज़ होना चाहिए। जैसे एक लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैटेगरी जैसे @ सब होता है उस टाइप का होना चाहिए। आप जो भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। इसके बाद कन्फर्म पासपोर्ट में आपको दोबारा से पासपोर्ट यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट नेम आपको डालना है। मैट्रिक क्लास के जिस सर्टिफिकेट में होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई कैंडिडेट नेम, इसमें आपको फिर से दोबारा आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा कैंडिडेट फादर्स नेम, यहाँ आप अपना पिता का नाम लिखिएगा मैट्रिक क्लास के सर्टिफिकेट में जो होगा। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट फादर्स नेम में आपको फिर से यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। उसके बाद कैंडिडेट मदर्स नेम में आपको अपना माता का नाम डालना है। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट मदर्स नेम में आपको दोबारा से मदर्स नेम डालना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अब आपको जन्म तिथि डालना होगा। आपका जो भी जन्म तिथि है डेट ऑफ बर्थ वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे आपको सेलेक्ट करना है। ये हम आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसमें सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ईयर में जन्म होगा उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको मंथ पे जाना है। जैसे ही यहाँ मंथ पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी मंथ में जन्म होगा उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट होगा, उस डेट पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही डेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर होगा वेरीफाई कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई जेंडर, इसमें आपको दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा आईडी टाइप यानी पहचान संख्या, आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं या ड्राइवरी लाइसेंस देना चाहते हैं या पैन कार्ड देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड को छोड़कर अगर ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको
600 रुपया लगता है तो उसका 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। और जो आप SC ST से आते हैं तो 150 रुपये लगेगा, और फीमेल है तो 150। और जो आप यहाँ आधार कार्ड को छोड़कर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। जो आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप जैसे ही कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो आपको कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह का शो होगा कि आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कीजिएगा जैसे यहाँ हमने आधार कार्ड किया तो आधार नंबर डाल दीजिएगा, उसके वेरीफाई आधार नंबर में आपको दोबारा से आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा विच योर डिड योर कंप्लीट योर 10th मैट्रिक्स, यानी आपने का 10th कब कंप्लीट हुआ या किस ईयर में कंप्लीट हुआ उस साल को आपको सेलेक्ट कर लेना है ना। इसके बाद यहाँ विच इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ द 10th बोर्ड, यानी आप किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। जैसे बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जिस भी बोर्ड से 10th पास किए होंगे उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए यहाँ होगा विच योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में आपका क्या रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है विच योर डिड योर कंप्लीट योर 12th इंटरमीडिएट, यानी आपका इंटरमीडिएट कब आपने पास किए हो उस ईयर का आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर विच योर फेवरेट स्पोर्टमैन, यानी आपका कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है उस खिलाड़ी का यहाँ नाम आपको डाल देना है। आपको जो भी पसंद है उस खिलाड़ी का यहाँ नाम अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ नीचे में होगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ आई एग्री बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद यहाँ आपको डिजी लॉकर पर ले जाने के लिए बोल रहा है, यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अब आपको डिजी लॉकर पर ले जाएगा। और आपका डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डालकर सिंग इन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस पर क्लिक कर यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर होगा न्यू यूजर सिंग अप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ जनरेट OTP होगा, उस पर आप क्लिक कर यहाँ OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके यहाँ फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ यूजर नेम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन आपको सेट करना है, उसके कन्फर्म पिन में आपको फिर से पिन सेट करना है। उसके यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप क्लिक कर यहाँ वेरीफाई पर आप क्लिक कर दीजिएगा। डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के बाद उसके फिर से आपको यहीं पर आना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर पर ही क्लिक करने दीजिएगा। उसके यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पिन लेस ऑथेंटिक होगा, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ होगा आई कंटेक्ट टू नीचे में, इस पर भी आगे में बॉक्स होगा, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। OTP डालने के बाद उसके बाद यहाँ सिंग इन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपके डिजी लॉकर पर ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, यहाँ पर अलाउ होगा, इस अलाउ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ अलाउ पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर फॉर्म भरना है। जिस स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना पा रहा है वो भी यहाँ से आप लॉगिन कर यहाँ से जो होगी प्रोसेस वो दोनों की सेम ही रहेगी। जो पुराने स्टूडेंट है और जो अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं दोनों का प्रोसेस यहाँ से सेम ही रहेगा। फर्क बस इतना रहेगा, जो पुराने हैं उसका बहुत चीज़ डाटा पहले से भरा हुआ रहेगा, उसको आपको सिर्फ चेक कर लेना है, देखना है कि कोई चीज़ गलत नहीं, कोई चीज़ गलत है तो उसको सुधार करना है। जो स्टूडेंट नहीं है जो अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं उसको सारा चीज़ फिल करना होगा, यानी कुछ चीज़ भरना होगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ रजिस्टर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर नेम आपको जो भी देना है वो अपना तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ इंटर पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड अभी बनाया था रजिस्ट्रेशन वक्त आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डालकर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है।
जैसे यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ कैप्चा उगेगा, उस कैप्चा को यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी कैप्चा यहाँ आएगा उसको डालकर यहाँ प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फिर से लॉगिन यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर इसमें आपको बताया गया है आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या, अब आपको प्रक्रिया करना होगा, वही सब डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखा गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपको यहाँ पर प्रोफाइल करेक्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट का यहाँ प्रोफाइल करेक्शन का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ माई अकाउंट पर आना है। उसके बाद यहाँ होगा अपडेट अनलॉक प्रोफाइल, इस पर आकर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP जाएगा, उसको डालकर यहाँ वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ प्रोफाइल करेक्शन पर जाइएगा तो आपका प्रोफाइल करेक्शन पर क्लिक होगा। यहाँ पर प्रोफाइल करेक्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 स्टेप खुलेगा, 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। जो स्टूडेंट BPSC का इससे पहले भी कोई फॉर्म भरे हैं उसको कुछ नहीं, उसका सारा डिटेल्स पहले से भरा हुआ रहेगा, उसको सारा चीज़ देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं। सारा चीज़ देखने के बाद नीचे में होगा सेव, इस सेव पर आपको क्लिक करते जाना है। 6वें स्टेप में आप सारा चीज़ देख लीजिएगा कि सारा चीज़ सही है। उसके बाद यहाँ सेव पर करते करते आपको 6 स्टेप में सेव करते जाइएगा। उसके लास्ट में सेव एंड सबमिट एंड प्रोफाइल लॉक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जो स्टूडेंट BPSC का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उसको कुछ डिटेल्स भरना होगा, भर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में सेव होगा, उस सेव पर आपको क्लिक करना है। भरने के बाद सबसे पहला स्टेप 1 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन वक्त दिया था वो आपका यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ आपको खाली होगा, उसको आपको भरना होगा। जैसे आपको यहाँ हिंदी में आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। हिंदी में नाम लिखने के लिए यहाँ इंग्लिश में नाम लिखिएगा, स्पेस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में नाम आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको यहाँ हिंदी में किसी भी माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको है वैवाहिक स्थिति, यानी आप शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है वो आपको बताना है। उसका वेरीफाई में आपको फिर से वही बताना है आप हैं, और जो है तो यहाँ मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपका होगा शारीरिक पहचान चिन्ह, आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ है क्या आप अपना नाम चेंज किए हैं, तो चेंज किए हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर जो नहीं किए हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। जो ये किए हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्या नाम चेंज किए, नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर होगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर यस की पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर से यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको फिर से यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और जो है तो तब कीजिएगा, नहीं है और जो बिहार से बाहर है तो तब नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ सर्टिफिकेट कब आपका बनकर तैयार हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे डाल। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसको आपको पता चल जाएगा कि आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा कास्ट डिटेल्स, यानी जाति का कोटि आपको बताना है। अगर आप आरक्षित कोटि से है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप, इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, EBC, OBC, SC, ST, आप जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई कैटेगरी कोड में आपको दोबारा कोड डाल दीजिएगा, जो भी कैटेगरी से आते हैं EBC, OBC। उसके बाद यहाँ आपको कास्ट नेम सेलेक्ट करना है, जिस भी कास्ट से आप आते हैं, जो भी कास्ट आपका है वो अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप EBC या OBC सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ NCL सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके यहाँ का इशू डेट, यानी आपका NCL सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था कुछ डेट को, वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पर होगा बिहार और अदर, अगर आप बिहार से आते हैं तो यहाँ बिहार पर क्लिक कीजिएगा। आप अगर जो अदर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आरक्षण का कोटि का लाभ नहीं मिलेगा। आप इसलिए यहाँ आप बिहार से हैं तो यहाँ बिहार पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती हैं, और जो है तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको भौतिक मापन यानी फिजिकल आपको बताना है। सबसे पहले हाइट आपका कितना है वो आपको बताना है। उसके बाद वेट आपका कितना है केजी में वो आपको बताना है। चेस्ट कितना है वो बताना है। चेस्ट आपका फुलाया हुआ कितना है वो आपको बताना है। ये सब चीज़ आप नहीं भी बढ़िएगा तो चलिएगा, आपका फिजिकल माप आप ना भी दीजिएगा तो चलिएगा, क्योंकि इसमें
में स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। भौतिक माप भरना ये जरूरी नहीं है, आपको मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ दिव्यांग संबंधित विवरण डालना है, और जो आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर लिखा होगा क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ है तो यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना है। जो आप नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से वही चीज़ पूछा जा रहा है इसमें वेरीफाई के लिए, आप जो है दिव्यांग है तो यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अब खेल का विवरण डालना, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप मेधावी खिलाड़ी हैं, तो जो है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक, यानी आप आर्मी में हैं या नेवी में थे या एयरफोर्स में थे, जो थे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर कब से कब तक थे वो आपको बताना। जो नहीं थे तो यहाँ नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एनसीसी कैंडिडेट है, और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, सर्टिफिकेट नंबर सब। जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी होने की संबंधित विवरण, और जो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसमें पूछा जा आर यू ए बिहार गवर्नमेंट, और जो बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बार आप अपना फिर से चेक कर लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं किए हैं। सारा चीज़ भरने के बाद फिर से दोबारा चेक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर सेव होगा, इस सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन अब आपको डालना है। इसके लिए यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस यानी अस्थाई पता डालना है। जो भी एड्रेस आपका है वो आपको डाल दीजिएगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, जहाँ भी आपका अस्थाई पता है वो आप अपना डाल दीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा स्टेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप अपना बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। आप अगर जो बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद अब आपको कोरोस्पोंडिंग एड्रेस यानी पत्राचार पता का डालना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडिंग एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ होगा सेम एस एबव बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। जो भी आप ऊपर में भरे होंगे वही ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ स्टेप 3 होगा अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका होगा क्या आपके विरुद्ध लंबित अदालत कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई का विवरण, यानी आपका अदालत में मुकदमा चल रहा है उस सब संबंधित में है। इसमें सबसे पहले है क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, जो नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दूसरे में है क्या आप बार काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग या एसोसिएशन या अन्य व्यवसायी संस्थाओं द्वारा अनुशासनित किसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिए। उसके तीसरे में है क्या आपके विरुद्ध सरकार या अर्ध सरकार संगठन द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ चौथे में है क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस दायर किया गया था, जो किया गया था तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ 5th नंबर में है क्या आप बीपीएससी या यूपीएससी या किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या सूची में नाम डाला गया है तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना, यहाँ होगा पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। फर्स्ट में है टीम, गेम, खेल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, पूर्वोत्तर आदि हैं। और जो आप किसी टीम में या कोई गेम या स्पोर्ट्स या एनसीसी से खेले हैं तो यहाँ पे उसका नाम दीजिएगा। ये सब चीज़ भरना जरूरी नहीं है, आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके सेकंड में स्कूल कॉलेज के धारक वशिष्ठ नेतृत्व का पद किए हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको भरिया है। उसके लिए अन्य पाठ्यक्रम विधि या रुचियाँ आदि है तो आपको अपना रुचियाँ सब बताना है। जो है ये सब चीज़ आपका भरना मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। हर चीज़ भरने के बाद उसके यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद यहाँ स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर नीचे में सबसे पहले होगा यहाँ क्वालिफिकेशन योग्यता, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले यहाँ ऊपर में मैट्रिक्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके फिर से आपको यहाँ मैट्रिक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर विषय यानी शाखा आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी शाखा से है उस शाखा को आपको सेलेक्ट करना है। 10th में कोई शाखा नहीं होता है इसलिए इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है राज्य, आप किस राज्य से 10th पास किए हैं। उसके यहाँ बोर्ड पूछा जा रहा है, आप किस बोर्ड से आप पास किए हैं, उस बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB पर
क्लिक कर दीजिएगा। आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसका क्वालिफिकेशन की स्थिति आपकी क्या स्थिति है, आप पेडिंग है या पास्ट है। आप और जो पास है तो यहाँ पास क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डेट भरना है, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है योग्यता पूर्ण होने की तिथि, यानी आपका 10th कब कंप्लीट हुआ था और वह आपका मार्कशीट में दिया होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, यानी आप किस अटेम्प्ट में पास किया और जो आप पहली बार में ही पास की थी यहाँ 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ है ऑप्टिंग मार्क्स, उसमें आपका कितना मार्क्स आया था वो आपको यहाँ पर मार्क्स भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है टोटल मार्क्स सीजीपीए कुल प्राप्तांक, यानी आपका उसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है परसेंटेज फॉर सीजीपीए, यानी आपका टोटल कितना प्रतिशत आया था वो आपको यहाँ पर भर दीजिएगा। तो प्रतिशत में निकाल कर आपको भरना है। उसके बाद है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, यानी शैक्षणिक महीने की संख्या, यानी आपका जो उसमें 10th हुआ है वह कितने महीने की होती है। जैसे 10th 1 साल का होता है तो यहाँ आप अपना 12th मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ है क्लास ग्रेड श्रेणी, आप किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन, जो भी आप पास किए हैं उसको आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ मोड पूछ रहा है, यानी आप रेगुलर माध्यम से आपने 10th पास किए हैं तो आप यहाँ रेगुलर ट्रेंडिंग रेगुलर पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ अनिवार्य विषय, इसमें आपको 10th में अनिवार्य विषय नहीं होता है इसलिए इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय भी आपका नहीं होता है इसलिए आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ श्रेणी होने की वर्ष, यानी आप किस वर्ष आप 10th पास किए हैं वो आपको ना वर्ष भर सेलेक्ट कर लीजिए। सारा चीज़ देख लीजिएगा। सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ एड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एड पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद अब आपको 12th का भरना होगा, 10th के बाद 12th भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से 12th सेलेक्ट करिएगा, इंटरमीडिएट 12th इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ योग्यता के नाम में आपको 12th इंटरमीडिएट फिर से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ विषय का नाम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ राज्य स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से पास किया। उसके बाद बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ योग्यता की स्थिति, यहाँ आप पास क्वालिफाइड पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंसेप्ट, योग्यता पूर्ण होने की तिथि आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, अतिरिक्त प्रयास, आपने कितने प्रयास में पास किए थे वो आपको भरना है। जो एक ही प्रयास में पास किए थे यहाँ 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स, यानी प्राप्त अंक, यानी आपको उसमें कितना प्राप्त हुआ था अंक वो आपको भरना। टोटल मार्क्स कुल अंक आपका कितना का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पर भरना। उसके बाद यहाँ परसेंटेज आपको बताना है कितना परसेंटेज आया था। इसके बाद यहाँ पर है शैक्षणिक महीने की योग्यता, 12th 2 वर्षों का होता है इसलिए 24 यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है ग्रेड क्लास श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस भी श्रेणी से आप पास किए हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ मोड में ट्रेंडिंग रेगुलर पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी अनिवार्य विषय जो भी विषय था आपका साइंस कॉमर्स जो भी था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय में आपका जो भी था कॉमर्स आर्ट्स साइंस वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट में एक ही आपका साइंस था तो आप साइंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्रमांक संख्या रोल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ होगा उत्तीर्ण होने का वर्ष, यानी आप किस वर्ष 12th पास किए हैं उस वर्ष को आपको ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। 12th का भी सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ एड पर आपको क्लिक कर देना है। एड पर क्लिक करने के बाद उसके लिए एड हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ग्रेजुएशन का भरना होगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ क्वालिफिकेशन योग्यता में आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे में लिखा होगा ग्रेजुएशन, आप यहाँ नीचे करते जाइएगा, यहाँ लिखा है ग्रेजुएट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है, योग्यता के नाम में आपका जो भी विषय था, जैसे आर्ट्स में कौन सा हिस्ट्री था या बीएससी था या बीकॉम था, जो सब सब्जेक्ट था आपका उसके, जैसे आप मैथ ऑनर्स किए थे तो बीएससी मैथमेटिक्स होगा, आपने हिस्ट्री किया था तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा आपका। इसी तरह से आपका जो भी विषय था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रांच विषय शाखा, यानी आप किस शाखा से पास किए थे, इसमें आपका बहुत सारा सब्जेक्ट होगा। आप अपना जो भी ग्रेजुएशन में पास किए थे आपको मालूम होगा कि आप किस सब्जेक्ट से पास किए थे, उस शाखा का यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने मैथ ऑनर्स पास किया था तो यहाँ मैथमेटिक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ राज्य, आप किस राज्य से पास किए थे वो अपना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपने पास किए थे उस विश्वविद्यालय का यहाँ नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है योग्यता की स्थिति, और जो आप पास कर गए हैं तो यहाँ पास क्वालिफाइड पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं, पार्ट 3rd में है तो आज तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आप अपीयरिंग पर क्लिक कीजिएगा, यानी आप पार्ट 3rd में है, तो यहाँ अपीयरिंग पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो यहाँ पास क्वालिफाइड पर क्लिक कीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर योग्यता पूर्ण करने की तिथि, आप कब ग्रेजुएशन पास किए हैं वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ अतिरिक्त प्रयास, आप उसके लिए कितना प्रयास किए थे वो आपको बताना है। प्राप्तांक अंक यानी उसमें टोटल कितना अंक आया था वो आपको बताना है। उसके टोटल मार्क्स, उसमें आपका कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम आया था वो आपको बताना है। उसके यहाँ परसेंटेज कितना आया था वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद यहाँ महीने बताना है, यानी ग्रेजुएशन मतलब 3 साल का होता है, 36 मंथ का होता है, वो आपको 36 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 3 साल या 4 साल का था उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिए, लेकिन ग्रेजुएशन आमतौर पर पहले जो होता था वह 3 साल का होता था, अब लेकिन 4 साल का होता है। इसके बाद यहाँ पर है क्लास ग्रेड श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से पास किए यहाँ पर आइएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा ग्रेड श्रेणी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस भी श्रेणी से आप पास किए उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा किस मोड से आपने पास किए, रेगुलर मोड से पास किए हैं, ट्रेनिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अतिरिक्त विषय, आपका इसमें अतिरिक्त विषय नहीं होता है इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको भरने के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। उसके यहाँ वैकल्पिक विषय भी नहीं होता है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है पंजीकृत प्राधिकरण का नाम, ये आपको मालूम है तो आप भरिएगा, ये नहीं मालूम है तो नहीं भरिएगा। ये वह सब के लिए, जैसे आपका जैसे कोई मेडिकल के लिए किया है वो सब के लिए, ये नॉर्मल जो ग्रेजुएशन पास करते हैं वो उसके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट ये सब जो इसमें बताया गया कौंसिल जैसे बार एसोसिएशन सब जो सब है वह आपका इससे पास किए हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वह इसके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ है काउंसलिंग पंजीकरण की तिथि, यानी आपका काउंसलिंग ये वाला आपका जो भी 4/17 वाला भरिएगा वो वाला, ये 4/18 4/19 वाला भरिएगा, और 4/20 वाला भी भरना होगा, उसमें डेट आपको बताना होगा। ये आप ना भी भरिएगा, आपको मालूम नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। जिसमें स्टार लगा होता है उसको भरना जरूरी है, इसमें स्टार नहीं लगा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मालूम है तो आप भर दीजिएगा। के बाद ये आपको भरना है क्रमांक संख्या, यानी उसमें आपका ग्रेजुएशन में रोल नंबर क्या था वो आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको होगा ईयर और पासिंग, उत्तीर्ण का वर्ष, यानी आप किस वर्ष पास किए हैं ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ पर भरना है। जिस भी ईयर में आप पास किए उसी ईयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ एड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके अलावा भी आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। आपका ग्रेजुएशन ही योग्यता होता है बीपीएससी के परीक्षा देने के लिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे में सेव होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन बताना है, यानी आपका कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ डिटेल्स भरना होगा कि किस प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस है। जैसे आप जो एम्प्लॉय हैं तो वो आपको बताना है, परमानेंट में है या एम्प्लॉय टाइप यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में है या जिसमें भी है वो आपको बताना है। किसी में किस डिपार्टमेंट में है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। ये सब चीज़ आपका जो एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में तो वो बताइएगा। जो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपको नहीं भरना होगा। तब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम जिसका भी फार्म भर रहे हैं उसके पास नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको स्टेप 6 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा लाइव फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसका कुछ यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आपको कम से कम 20 KB का होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ कितना साइज का होना चाहिए ये बताया गया। आपको सबसे पहले यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ नीचे में हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ क्रिएट फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जहाँ भी सिग्नेचर करके रखे होंगे, एक सिग्नेचर जो आपको करना है वह वाइट पेज में करना है, उसको करके रखिएगा। उसके पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आप सिग्नेचर जिस भी फाइल में आप किए होंगे उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ सिग्नेचर आपका हो जाएगा अपना। सिग्नेचर की साइज अगर आपको 20 KB करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, इमेज रिसाइजिंग KB करना है। उसके बाद यहाँ होगा P17 इमेज टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जहाँ भी आपका इमेज सिग्नेचर करके रखोगे यहाँ सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिएगा, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आपका साइज बता दीजिएगा कि आपको कितने साइज का सिग्नेचर चाहिए, उसको आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका सिग्नेचर। इस तरह से आप सिग्नेचर की साइज को कम कर सकते हैं।
हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ सेव होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा 87 में देखिए लिखा होगा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, हिंदी में भी लिखा होगा या शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इस पर आपको यहाँ होगा व्यू, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। इसका डेट भी दिया हो गया, आप 26/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ होगा व्यू, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका तिथि होगा कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ होगा क्लिक एडवाइजरी कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। आप पूरा डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर भरना होगा। इससे पहले आप यहाँ पर ऊपर में देखिए यहाँ पे ग्रीन हरा कलर का यहाँ लिखा होगा यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी ये जो है इसके लिए आप एलिजिबिलिटी होंगे। जो स्टूडेंट का यहाँ पर रेड कलर का लिखा होगा यानी लाल कलर का लिखा होगा कुछ, तो उसका मतलब यहाँ ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। नीचे में भी बॉक्स होगा, यहाँ पे देखिए लिखा होगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यहाँ पे भी होगा, आप देख लीजिएगा। इसी पोस्ट के लिए आप एक या बार यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, यही पोस्ट के लिए ना आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा प्रीवियस अटेम्प्ट, यानी आपने इससे पहले बीपीएससी का कितना अटेम्प्ट दिए हैं, एक बार दिए हैं, 2 बार दिए हैं, जितने बार दिए हैं वो लिख दीजिएगा। जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डीओबी, यानी डीओबी के लिए आप यहाँ मार्कशीट सर्टिफिकेट मैट्रिक का या आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ है जो उपलब्ध है वह यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है इंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डीओबी, यानी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट जो भी दिया है वह कब जारी हुआ था, डेट मंथ ईयर तीनों आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है इंटर सर्टिफिकेट नंबर फॉर यूजी मार्कशीट एज पर एडवाइजमेंट, यानी आपको यहाँ पर यूजी का मार्कशीट नंबर डाल सकते हैं या आप सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ नीचे में होगा इंटर इशू डेट यूजी मार्कशीट, यानी कब इशू हुआ था, किस डेट मंथ ईयर वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है इंटर सर्टिफिकेट नंबर फॉर यूजी पासिंग सर्टिफिकेट, यानी आपको ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ इंटर इशू डेट ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कब इशू हुआ था, किस डेट मंथ ईयर को, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। 1 से 7 तक में देखिएगा यहाँ रेड कलर का लिखा होगा, यानी ये भरना जरूरी था 1 से 7 तक में। उसके 8 से 11 तक में ये भरना जरूरी नहीं है, आप भरना चाहते हैं तो आप भरिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ पर होगा अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। कुछ लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। लोडिंग लेने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ होगा मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी 10th का आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रूफ ऑफ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, आप ओबीसी होंगे तो आप नॉन क्रिमिनल के लिए सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए जैसे 10th का अपलोड करना है तो यहाँ 10th के आगे होगा अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके जहाँ भी आप रखे होंगे पीडीएफ बनाकर आपको पीडीएफ में अपलोड होगा, पीडीएफ बना के रखिएगा। आपका 100 KB के अंदर का पीडीएफ होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा। 100 KB का आप पीडीएफ बना लीजिएगा। उसके बाद आपको अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। इसी तरह आपको आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ होगा व्यू डॉक्यूमेंट्स, व्यू अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं कि आप यही डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करना चाह रहे थे। इसके बाद अगर जो आप ओबीसी होंगे तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और जो आप SC/ST होंगे तो SC/ST का आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। और जो आप EWS में आएंगे तो EWS का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आज जहाँ भी आप PDF बना के रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली। इसको भी आप देखना चाह रहे हैं कि आप यही डॉक्यूमेंट्स ने अपलोड किए हैं तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ प्रूफ ऑफ कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी से आते हैं वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप PDF बना के रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ लिखा आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ डोसिमिल यानी निवास प्रमाण पत्र का अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड पर आपको क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप निवास प्रमाण पत्र का PDF बना के रखेंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही वो अपलोड होगा यहाँ लिखा आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली।
जो भी स्टूडेंट इससे पहले भी बीपीएससी का कोई फॉर्म भरेंगे और उसका यहाँ पे पहले से अपलोड रहेगा, यहाँ री अपलोड पे जाकर आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आप दोबारा से अपलोड नहीं करना चाह रहे हैं, आप सभी बॉक्स में आप टिक कर दीजिएगा, सारा से सही। आप देखना चाह रहे हैं, आप व्यू यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर जाके आप देख सकते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। और जो दोबारा से अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ री अपलोड होगा, इस पर आपको क्लिक कर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा क्लिक लाइव फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। 5 सेकेंड होगा, आपको वेट करना है। 5 सेकेंड के बाद इस फ्रेम में आप अपना चेहरा अच्छे से कर लीजिएगा। चेहरा करने के बाद यहाँ होगा सेट इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका फोटो सेट हो जाएगा, यानी इमेज कैप्चर हो जाएगा। जब तक आप लाइव फोटो अपलोड नहीं कीजिएगा आगे प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में प्लेस का नाम लिख दीजिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट एंड पे फी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा SBI, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कटाने के लिए आप जिस भी चीज़ का उपयोग कीजिएगा, जैसे डेबिट कार्ड का आप उपयोग कीजिएगा, डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिएगा। और आप UPI से कराना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करेंगे। UPI सबसे अच्छा बेस्ट होता है। उसके बाद QR कोड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद पे नो पर क्लिक करना है। इसके बाद QR कोड जनरेट होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट कर जाएगा। और जब आप डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हो डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। डेबिट कार्ड से आप कटाइएगा तो आपका रुपया फंसने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए और जो आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से भी कटा सकते हैं। जो भी चीज़ से आप कटाना चाहते हैं आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ नीचे में होगा पे नो, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप QR कोड के माध्यम से कटा रहे हैं तो आपको OTP डालने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो आप इसके अलावा कोई भी चीज़ से कटा रहे हैं तो आपको एक OTP जाएगा, आप जो भी रजिस्टर होगा मोबाइल नंबर उस पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। पेमेंट कटाने में आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको हड़बड़ नहीं करना है। आप हड़बड़ करेंगे तो पैसा फंस जाएगा, इसलिए पेमेंट कर जाएगा। यहाँ लिखा भी आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ होगा कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके होम पेज पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ माई अकाउंट पर क्लिक करना है। माई अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा। नीचे आइए के बाद देखिए ये वाला 87/2025 वाला अभी फॉर्म भरे होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू होगा, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा प्रिंट का ऑप्शन ऊपर में, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में आ जाएगा प्रिंट का ऑप्शन कुछ इस तरह से। इस प्रिंट पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका PDF डाउनलोड होगा, उस PDF को आप डाउनलोड कर रख लीजिएगा सुरक्षित। इसी तरह आप निकाल लीजिएगा उस प्रिंट को। इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।